नमस्कार। सिंह राशि के लिए राहु की बड़ी सफलता। राहु महाराज 3 सितंबर 2025 किस्मत कैसे खोलेगा और क्या सावधानियां रखनी हैं। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जाग रहे हैं और सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में राहु महाराज आपके सप्तम भाव अपनी परम मित्र राशि के अंदर विराजित। इस वर्ष के 4 महीने और आने वाला पूरा वर्ष अर्थात 16 महीने की गतिविधि में राहु की उद्यात अवस्था और जागृति सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या बड़े लाभ और किन बातों की सावधानी को रखनी है, आज यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखें। जब इसे आप इग्नोर कर देते हो तो ये आपको बहुत बड़ा बीट करता हुआ पाया जाता है। जब इसे आप अच्छे से समझ लेते हो तो यही ग्रह जमीन पर खड़े आदमी को आसमान तक का सफर तय करा देता है। इसे ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा है। 18 साल में एक बार इन्हें मौका मिलता है कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने का, जो कि इनकी अति प्रिय राशि है। और इस स्थान पर आकर राहु महाराज आपके लिए किन किन बातों की स्थितियों को आने वाले महीनों में गतिविधि प्रदर्शित करेंगे, इसे अच्छे से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया कि पहली स्थिति में अपनी परम मित्र राशि के अंदर है। इस स्थान पर बैठकर ये आपके लिए क्या बड़े बेनिफिट देते हैं। आपके दैनिक रोजगार की स्थिति में वृद्धिकारक योग बनाकर देंगे। बड़े भाई बहनों की सलाह लेकर या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का बड़ा आशीर्वाद आपके लिए राहु महाराज इस स्थान से निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। इनके नवम दृष्टि आपके पराक्रम की स्थिति को जागृति देती है। आपने पिछले समय के अंदर देखा कि मेहनत तो कर रहे थे किंतु रिजल्ट की स्थितियां नहीं बन पा रही थी। आपके लिए राहु महाराज के आशीर्वाद से सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शा कर देती है। किंतु अब मैंने कहा कि कुछ सावधानियां बरतना भी यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक है। दांपत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पैसे की लेन देन में सावधानी रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। भागीदारी में आपको सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप भागीदारी में सावधानी नहीं रखते हो तो पैसे की बाबत में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। परंतु आगे हमने बताया भागीदारी से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, पार्टनर से धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप की स्थिति का योग, यानी आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में एक ही लाइन में समझ लीजिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस स्थिति का योग यहां से हमें सावधानीपूर्वक अवस्था को बनाकर रखना है। यहां से राहु महाराज की लग्न दृष्टि पर अवस्था जाती है। ऐसे में व्यक्ति शॉर्टकट रास्तों की तरफ जाने में बहुत ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं। कोई भी कार्य शीघ्रता से कर लो, चीजें मेरे लिए अनुकूलता की अवस्था शीघ्रता से बनाकर दे दे। इस शीघ्रता की अवस्था के आधार पर व्यक्ति शॉर्टकट रास्तों की स्थिति में ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के अंदर बिना सोचे समझे की स्थिति का योग बनाकर अपने ही हाथों से मात खा जाता है। यहां आपके लिए जो शार्पनेस बनाकर राहु महाराज दे रहे हैं, इसे आपको सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना जरूरी होगा। शॉर्टकट रास्ते नहीं, यही बड़ी लंबी अवधि का ग्रह है। जितना सिस्टमैटिक से प्लानिंग के चलते आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, उतनी ज्यादा सफलता की स्थिति यहां से राहु महाराज आपको निर्मित कर देंगे। जितना ज्यादा बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति में आकर आप डिसीजन लेते हो, ये राहु आपको मुंह के बल गिरा देता है। ये राहु का स्वभाव है। इसे समझना और सत्यता को स्वीकार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस स्थिति के सकारात्मक दृष्टिकोण आपको बनाकर रखने हैं। नकारात्मक दृष्टि, शॉर्टकट रास्ता, रातों रात करोड़पति बने का सपना जब जब देखोगे, ये राहु महाराज आपको मुंह के बल गिरा देगा। जितना सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में प्लानिंग के साथ में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, अगर आपको नहीं समझ लग रहा है कि जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, अपने घर परिवार की जनों से बात करो। किसी ऐसे व्यक्ति को फाइंड करो जो उस क्षेत्र में नॉलेज रखता हो, इससे बात करो। 3 बार सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में जब आप अपने डिसीजन की अवस्था में जाओगे, ये अवस्था आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में यही राहु निर्मित कर दे देगा। सावधानीपूर्वक कार्य करते हो तो आपको पता होता है कि जिस रास्ते में चल रहा हूं उसके आगे जाकर गड्ढा आ सकता है, तो मुझे बहुत सावधानी से चलना है। और इस सावधानी को बरतते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, यही राहु की स्थिति बड़े अच्छे कार्य करेगी। क्या करना चाहिए ताकि राहु महाराज की स्थिति श्रेष्ठ कारक स्वरूप में हमारे लिए लाभ निकल कर दे पाए। ओम राम राहवे नमः का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट, जो सेंधा नमक होता है, डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट
दक्षिण पश्चिम कोने में रखिए। हर एक महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। इसका बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता है। 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, इसे यदि शनिवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करते हो, यह राहु शांति का एक बेहद सुंदर स्वरूप का योग आपके लिए बना कर देगा। इन छोटी छोटी बातें सुनने में शायद आपको छोटी लगे, किंतु जब यही स्थितियां नकारात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति को घेर लेती हैं, तो वही व्यक्ति जानता है जो उन नकारात्मक दृष्टिकोण को फेस कर रहा है। इसलिए ज्योतिष एक साइंस है, इसे आपके लिए जादू की छड़ी मत समझिए। इसे साइंस की तरह जिस दिन आप समझना चालू करेंगे कि किन ग्रहों की वजह से किस प्रकार की स्थिति मेरे जीवन में देखने को मिल सकती है, और उस समय जो सावधानी, जो उपाय आपको बताए जाते हैं, उन स्थितियों को जब आप फॉलो करते हो, आपके लिए बहुत सहज तरीके चीजें बैलेंस करती हुई पाई जाती है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अस्तु। जय अंबे।